गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सपना फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज हम नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज हमें शो हो रहा है स्क्रीन पे साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो बच्चे करना चाहते हैं, अभी जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बात करी कि ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं, तो उसी में एक कोर्स आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी बीए इन साइकोलॉजी, एक होती है बीए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, जो आपकी एडवांस साइकोलॉजी काउंट होती है। तो साइकोलॉजी जो बच्चे करना चाहते हैं, जो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से अपना इसमें फ्यूचर बना सकते हैं, किस तरीके से इसमें फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपना ट्रैक को लेकर चलना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, उस एंट्रेंस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर द ट्वेल्थ, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो उनके अंदर एडमिशन्स लेने हैं उसके लिए हमें कैसे उसमें परस्यू करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही आपकी एंट्री होती है। तो वो एंट्री लेने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो है आपका CUET का एग्ज़ाम। और जो CUET एग्ज़ाम आप देंगे उसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहता है टोटली। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और ये इसका जो वो होगा मोड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। इसके बाद सेम वही चीज़, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो होने चाहिए, ट्वेल्थ के बाद आप साइकोलॉजी में मूव ऑन करेंगे तो आपका क्या ट्वेल्थ का परसेंटेज का क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप CUET को फॉर्म को भर के चल रहे हैं तो उसमें किस टाइप से आपको अपने कॉम्बिनेशंस को लेकर चलना है। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर MCQ बेस्ड होगा आपका एंट्रेंस। ड्यूरेशन जो होगी, ड्यूरेशन इन द सेंस आपका जो CUET का एग्ज़ाम होगा वो 3 स्लॉट्स में कंडक्ट होगा, जैसे कि मैंने पिछले जितने भी आपके एंट्रेंस थे उनके बारे में आपसे बात करी। तो इसमें 3 स्लॉट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। 1 स्लॉट इज़ आपका GT, सेकेंड इज़ लैंग्वेज, थर्ड इज़ आपका डोमेन। फिर हैं आपकी कैटेगरीज आप डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका SC ST OBC, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके साथ आप अपने एंट्रेंस को क्लेम कर सकते हैं, एडमिशन्स को क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर दैट अभी जो मैंने आपको बताया कि आप अपना जो CUET का एंट्रेंस देने जा रहे हैं उसमें आप जो अपना फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में आप कैसे कैसे अपने कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे, कितने आपको डोमेन सेलेक्ट करके चलने हैं, A सेक्शन में आपका क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, B सेक्शन में आपको कैसे चूज ऑन करनी है, B2 में आपको कैसे अपने कॉम्बिनेशंस को बनाना है, ये सब चीज़ें मेंशन हैं। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ CUET एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, जैसे मैंने अभी बात करी आपके साथ लैंग्वेजेस, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट। तो डोमेन्स में लैंग्वेजेस में आपकी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लाइक अगर हम बात करें कि आप अगर लैंग्वेजेस में सिलेक्शन कर रहे हैं अपने लैंग्वेजेस की, तो उसमें आपकी अगर आप सिर्फ नॉर्मल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज ऑन कर रहे हैं, या कुछ बच्चे अगर उसी प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर अपना आगे कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो वो अपनी पर्टिकुलर उस लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। सेकेंड इज डोमेन स्पेसिफिक, उस आप जो कोर्स लेकर चल रहे हैं उस कोर्स में आपके क्या क्या डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्स। देन आपका थर्ड पार्ट है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी सबसे पहले जो मेन पार्ट है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। करंट अफेयर्स के बाद आपका और भी जो आपका जितना भी इंडियन इकोनॉमी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह का पार्ट होता है वो आपका जनरल टेस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। इसके बाद बात आती है आपके टॉप कॉलेजेस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं BA साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर वो आपके टॉप कॉलेजेस काउंट होते हैं, जैसे विवेकानंद कॉलेज है, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, रामानुजन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, औरबिंदो कॉलेज। इसके अलावा आपके BA ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए आर्यभट्टा, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, ये लगभग बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको साइकोलॉजी का कोर्स कराते हैं। अब ये सब चीज़ें जानने के साथ साथ और ये चीज़ें सबसे पहले ये ज़रूरी हैं कि अभी हमने जो पूरा क्राइटेरिया की बात करी वो सिर्फ एक एंट्री लेने के लिए हमने बात करी कि किस तरीके से हम साइकोलॉजी में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन
इसके साथ साथ सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि आप जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी को, उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसे कि साइकोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी कोर्स जो बच्चे करना चाहते हैं, क्या उनको पता है कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो आपका ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको विदाउट एनी डॉक्टर की डिग्री, आपको आपके आगे डॉक्टर की आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। मींस आपको साइकोलॉजिस्ट की डिग्री आपको प्रोवाइड होती है जिस डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी वैल्यू आपकी इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये कोर्स आपको जो है, आप जैसे कि आप बात करें कि आप मान लीजिए आपने साइकोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आपने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट जो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं वो किस किस फील्ड में मिल सकते हैं। अगर हम कुछ ऑप्शंस की बात करें अभी, तो हम जैसे कि हॉस्पिटल लाइन में इसके ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। हॉस्पिटल लाइन या स्कूल लाइन हो गई आपकी, एनजीओज हो गए, या बहुत सी अदर और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं आपकी, जिसमें आपको इसमें आपको बहुत अच्छा फ्यूचर आगे चल के मिल सकता है। क्योंकि साइकोलॉजी के लिए अगर हम जा रहे हैं तो इसके लिए आजकल बहुत सारे, हर एक पर्सन को, मतलब अगर मैं ये भी कहूँ कि एक मल्टीपल उस पर कि भाई हर सेकंड पर्सन को नहीं, हर पर्सन को इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है साइकेट्रिस्ट की, क्योंकि हम लोग आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि अपने काम को लेकर या अपने एग्जाम्स को लेकर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए जो बच्चा साइकोलॉजी में जाना चाहता है, उस पर हम बच्चों के 12th के क्लासेस पर ही आते हैं। जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इस टाइम ये है कि 12th के अंदर जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारा क्या स्कोर आने वाला है, जिस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में सेट हो रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, एक तरीके से एंजाइटी। उस एंजाइटी की वजह से बच्चे कई बार अपने मार्क्स में, मतलब जो आपकी डिक्रीज हो जाती हैं चीज़ें, और अब वो एंजाइटी की वजह से होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आगे आने वाले टाइम में, और रिसेंटली भी अगर हम बात करें, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है साइकेट्रिस्ट की। तो साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन को है, इसीलिए ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट आगे चल के आपको बहुत अच्छा, आपको एक फ्यूचर सेट करके देगी। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं और इसके लिए आप और ब्रीफ में जानना चाहते हैं मेरे थ्रू या मेरे सेंटर के थ्रू, तो आप सेंटर पे विजिट करें। सेंटर पे विजिट करके इसके लिए ब्रीफ में और इन्फॉर्मेशंस लें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कोर्स कराती हैं सीयूईटी के बेसिस पर, क्योंकि अभी हमने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में बात करी है। अगर हम सीयूईटी बेस्ड पर ही अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बात करें, जो गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की, तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी ओवरऑल आपकी सीयूईटी पे ही कवर अप होती हैं। तो साइकोलॉजी कोर्स को अपना एक ड्रीम बनाएं और ड्रीम बनाकर इसको आगे परस्यू करें, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं आपको दोबारा बोलूँगी कि आप एक बार इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें। इसी वीक में हमारा ये सेशन कंडक्ट हो रहा है सैटरडे संडे को। तो अगर आप सैटरडे संडे के लिए विजिट करके इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, 9899891620। मेरा नाम सपना है। आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर सेंटर पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।